नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जो आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है ये बहुत पॉपुलर है मार्केट में। जब भी किसी के वॉर्म इन्फेस्टेशंस हो जाते हैं या फिर इसको जो वॉर्म की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं उसको इन्फेस्टेशंस भी बोलते हैं। तो किसी के वॉर्म इन्फेस्टेशन या फिर वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको ये आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल टेबलेट्स दी जाती है। दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से एंटी पैरासाइट्स की तरह काम करती है। अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, जब भी वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसका कारण अगर पैरासाइट्स होता है तो उस कंडीशन में आइवरमेक्टिन अल्बेंडाजोल टेबलेट्स दी जाती है। दोस्तों, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होता है या फिर वॉर्म इन्फेक्शन होता है वो काफी टाइप से हो सकता है। जैसे टेप वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है। तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जैसे पेट में उनके दर्द होने लग जाना, क्रैम्प्स आना मतलब, और इसके अलावा उनके डायरिया होना, दस्त लग जाना मतलब लगभग दिन में 4 से 6 बार वोटरी डायरिया लगना और लगभग 7 दिन तक कंटिन्यू रहना, इसको डायरिया बोला जाता है। तो ये देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से पेशेंट के हेडेक, सर में दर्द देखने को मिल सकता है। सीबीसी अगर रिपोर्ट देखें उसमें इओसिनोफिल्स डिक्रीज मिल सकती है, हेमेटोक्रिट इंक्रीज मिल सकता है। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं वॉर्म इन्फेक्शन या फिर टेप वॉर्म में। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए जो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है ये काम में ली जाती है। ये आइवरमेक्टिन जो होती है वहां पे अगर कोई वॉर्म प्रेजेंट है जो इन्फेक्शन कर रहा है, उस वॉर्म के नर्वस सिस्टम पे काम करती है, उनको पैरालाइज कर देती है और फाइनली डेथ कर देती है आइवरमेक्टिन। और ये जो अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है, जो अल्बेंडाजोल सॉल्ट होता है वो उस वॉर्म पे इस प्रकार काम करता है कि वॉर्म जो होते हैं उनको शुगर की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जो अपने शरीर से लेते हैं वो। ये अल्बेंडाजोल क्या होता है कि वॉर्म पे काम करता है, उनको शुगर जो लेते हैं वो उस शुगर लेने की प्रोसेस को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे जो वॉर्म होते हैं वो शुगर ग्लूकोज नहीं ले पाते, उसमें एनर्जी नहीं रहती और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। और धीरे धीरे जो ये वॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, ये ठीक होने लग जाता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होना, ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है मार्केट में थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। लगभग 32 रुपीज तक इसकी एक ही टेबलेट आती है, जो जिस प्रकार आपको डॉक्टर्स बताए उसी प्रकार इसको लेनी होती है। लेकिन ज्यादातर केस में इसको लगभग रात को लेके सोना होता है और सुबह तक ये अच्छा अपना वर्क शो करती है। दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं जब इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में हो जाए। जैसे टॉक्सिसिटी जब होती है तो पेशेंट में जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टिगो, सर घूमना। इसके अलावा जो लिवर एंजाइम्स होते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, इनका लेवल इंक्रीज हो सकता है और ये कुछ इसके सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव में एक चीज याद रखनी है, हेयर लॉस भी हो सकता है, मतलब एलोपेशिया भी हो सकता है। तो लेकिन जैसे जैसे इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है शरीर में वैसे वैसे इसकी ये जो दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है ये अगर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर जैसी शिकायत है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी ये साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी कॉज कर सकती है। तो दोस्तों, इस दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।